और मथुरा में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिला अधिवक्ताओं ने एसीजेएम कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में महिला अधिवक्ता पहले एसएसपी और महिला आयोग से भी शिकायत कर चुकी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसीजेएम कोर्ट में बीएनएस की धारा 173 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य लगातार महिलाओं को लेकर बयान दे रहे हैं और महिलाओं के सम्मान में अब महिला जो अधिवक्ता है वो मैदान में है और उन्होंने ये मांग उठाई है कि किसी न किसी तरह वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, कानूनी कार्रवाई कराएंगे। इससे पहले महिला आयोग की अध्यक्ष को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, एसएसपी से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद इन्होंने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट में इन्होंने एफआईआर दर्ज करने की कोर्ट से मांग की है। पूजा जी, जिस तरीके से आप लगातार संघर्ष कर रही हैं महिलाओं के लिए, जिस तरीके से फुहड़ भाषा का प्रयोग किया गया अनिरुद्धाचार्य द्वारा, तो क्या है पूरा मामला अब निकल के आया है और अब कोर्ट में किस तरह से एफआईआर दर्ज कराई? आज हमने 173 4 बीएनएस की वो एफआईआर के लिए मांग की है हमने, और इसमें धारा लगाई है 353(2), 353(3) और 79(299) बीएनएस। ये हमने कोर्ट की शरण ली है। आज हमने, जैसा कि हमने कहा था कि कप्तान साहब को 2 बार लेटर दिया, वहां हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हम महिला आयोग जी से मिले, उनसे कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमने कोर्ट की शरण ली है। हम सब ने, बहनों ने मिलके, और भी हमारे अधिवक्ता साथी मौजूद रहे वहां पे, और अभी बस दाखिल करके हम आ ही रहे हैं। तो किस कोर्ट में इस तरीके की जो एफआईआर के लिए आपने डाला है? ये एसीजेएम फर्स्ट थाना सदर बाजार एसीजेएम कोर्ट में इस तरीके से आपने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कोर्ट की तरफ से अब जैसे माना जा रहा है कि पहले आपने महिला आयोग को भी प्रार्थना पत्र दिया, एसएसपी को भी दिया, क्या रहा वहां से? कोई रेस्पॉन्स मिला या नहीं मिला? पुलिस रिपोर्ट आएगी थाने से, उसके बाद पता चलेगा कि क्या रेस्पॉन्स रहा। हमको उम्मीद तो प्रशासन से थी, लेकिन हमको प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पाई है इस केस में, तब हमको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। तो क्या लग रहा है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य माफी नहीं मांग रहे, या वो तो बयान पे बयान दे रहे हैं? वो माफी नहीं, वो उनकी जो माफी है वो माफी नहीं है, वो तो अपना और ज्यादा डेफिनेशन क्लॉज में बता रहे हैं। वो लगातार पहले भी महिलाओं को टारगेट करते आए हैं, अब भी लगातार महिलाओं को ही टारगेट कर रहे हैं। उनका जो लेटेस्ट वीडियो है वो तो इतना ज्यादा खराब है कि वो सुनने योग्य भी नहीं है। तो इसलिए हमको माफी चाहिए नहीं, और वो माफी मांगे न मांगे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो गंदे लोग हैं वो हमें सुनना पसंद नहीं करते। हम और प्रेमानंद जी लोगों को जो गलत रास्ता है उससे हम सही रास्ते की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जहां तक प्रेमानंद जी का सवाल है, प्रेमानंद जी एक संत सिद्ध हैं, और उन्होंने जो भी कहा है वो समाज के हित के लिए कहा है, क्योंकि वो जो अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भी वो बात कह रहे हैं, वो उनकी भाषा शैली बहुत ही सभ्य है। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल असभ्य भाषा का प्रयोग किया है। जो महिला समाज के लिए है, पूरे समाज के लिए कह रहे हैं, वो कम से कम कुछ, जो अगर स्त्री गलत है तो वो पुरुष को भी गलत बता रहे हैं। तो इसलिए उनकी शब्दावली बहुत ही सुसंगत है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की जो भाषा है वो बिल्कुल ही असंगत है और बहुत ही गंदी है, जो महिला समाज का पूरी तरह से अपमान करती है। इसलिए हम उनके विरोध कार्रवाई चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या उम्मीद है? पहले आपने महिला आयोग को भी शिकायत की, एसएसपी को भी की, क्या लग रहा है वहां से न्याय नहीं मिला? क्या कोर्ट से न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कोर्ट से तो बिल्कुल 100% न्याय मिलेगा। एफआईआर होगी और ये गिरफ्तारी होगी इनकी। तो कोई नोटिस वोटिस भी जारी हुए हैं उनके लिए? अभी बाद में जाएगा, आज ही हमने दाखिल की है याचिका। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। और रक्षाबंधन की रौनक ताज नगरी आगरा में भी देखने को मिल रही है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व हर साल ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, और इस रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है राखी। बाजारों में सज गई है रंग बिरंगी राखियों की दुकानें, और बहनों की खरीदारी ने बाजारों की रौनक बढ़ा दी है। आगरा से देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता विनीत दुबे की। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्यौहार रक्षाबंधन, जिसको लेकर विशेष तैयारी की जाती है, और ख़ास तौर पर बहनें इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और रक्षा का वचन लेती हैं। आगरा के बाजार इस समय सज कर तैयार हो चुके हैं रक्षाबंधन को लेकर। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से रंग बिरंगी खूबसूरत राखियां जो हैं वो इस बार बाजार में आई हैं। तमाम बहनें आपको दिखाई दे जाएंगी जो कि दुकानों पर खरीदारी करती नज़र आ रही हैं, अच्छी अच्छी अपने भाइयों के लिए राखियाँ पसंद कर रही हैं।
और वैरायटी की बात की जाए तो तमाम वैरायटी भी इस बार खास आई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से खूबसूरत राखियाँ जो हैं वो इस बार बाज़ार में देखने को मिल रही हैं। और अभी हाल ही में हमने खबर भी इस बात को दिखाई थी कि आगरा में सोने व चांदी की राखियाँ भी बिक रही हैं। एक राखी की कीमत 70-72 हज़ार सोने की थी, तो चांदी की राखों की कीमत 20 से 22 हज़ार की थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी खूबसूरत राखियाँ जो हैं वो बहुत खूबसूरत जो है वो बहनें अपने भाइयों के लिए पसंद कर रही हैं। कुछ बहनों से बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आप राखियाँ लेने आए हैं, किस तरीके की राखियाँ इस बार खास देखने को मिल रही हैं? इसमें अलग अलग वैरायटी हैं, बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ दे रखी हैं। ये देखिए, आप पैटर्न देख सकते हैं और अलग अलग तरीके की है। थोड़े भाइयों के लिए थोड़ी है भी, जिससे कि अच्छे पैसे मिले, उनसे अच्छे मिल जाए पैसे, कमाई थोड़ी अच्छी हो जाए। इस बार कमाई करने का पूरा मूड है, अच्छी राखी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी महंगी राखी लीजिए, इससे कि भैया इंतजार रहता है इस दिन का। बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको कौन सी राखी पसंद आ रही है? मुझे तो सारी राखी पसंद आ रही हैं, जो भी अच्छी लगेगी वो वाली अपने भाई के लिए लूँगी मैं, और पैसे भी अच्छे मिलेंगे मेरे। तो थोड़ा भाई की पसंद का ध्यान रख रहे हैं कि उसे किस तरीके मेरे भाई को तो पसंद है, वो कहता है जो भी ले आप मेरे लिए तो वही अच्छी है। अच्छा, हाँ। तो इस बार क्या वचन मांगेंगे कि क्या? वैसे तो भाई बहन की रक्षा की बात होती है, हाँ, तो भाई बहन की रक्षा की होती है। रक्षा तो मेरा भाई हमेशा ही करता है मेरे, जब भी कहती हूँ तब भी मेरे लिए सामने मेरे लिए हाजिर हो जाता है, साथ खड़ा रहता है। साथ में भी आया है राखी लेने के लिए। अच्छा, तो भाई को भी लेके आई हैं साथ में? भाई को भी लेके आई हूँ, वो बेटा मेरा भाई। हम देख रहे हैं आपके लिए पसंद है। देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसा भी अच्छा लगे वो ले लें, मुझे तो उस दिन जो चाहिए वो बोल देना, वो मेरे। बिल्कुल, देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत राखियाँ इस बार बाजार में आई हुई हैं। रंग बिरंगी राखियाँ, कलरफुल राखियाँ दिखाई दे रही हैं। और थोड़ी सी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब से, दुकानदार से। सर, ये बताइए कि इस बार क्या कुछ खास लेकर आया है बाजार? हाँ, राखियाँ तो बहुत फैंसी आई हैं, अच्छी राखियाँ आई हैं। एडी राखियाँ सबसे बड़ी आई हैं। वो जो है एडी राखी 150 से लेकर 300 रुपये तक की है। बाकी राखियाँ हल्की भी हैं, 10 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की राखी। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, 10 रुपये से लेकर महंगी से महंगी राखियाँ बाजार में सब राखियाँ फरियाँ हैं, अच्छी हैं और सेल भी अच्छी है, सही चल रही है इस बार। ये त्योहार साल में एक बार आता है। बच्चों के लिए मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए भी आपको भीम और तमाम जो है वो आपको यहाँ पर स्पाइडरमैन और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो बच्चों को पसंद आती हैं। तो बच्चों की राखियाँ भी यहाँ पर इस समय लाए हैं। तो बाजार में इस तरीके की मिली है। मोदी कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ मोदी योगी जैसी राखियाँ भी सामने? नहीं, मोदी वाली आई थी इस बार, वो ख़त्म हो गई। इससे उसकी डिमांड ज़्यादा थी। बाकी और राखियाँ तो बहुत हैं, टेडी बियर वगैरह बहुत अच्छी राखियाँ हैं। बच्चों की लाइट वाली राखियाँ भी हैं, अच्छी ब्रेसलेट भी लेडीज़ के अच्छे आए हैं, भाभीयों के लिए बांधने के लिए, लंबे जो चलते हैं हर साल। देखिए, मैं एक बार जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि लगातार बाजार बहुत अच्छा सजा हुआ है इस समय रक्षाबंधन पर। आप देख भी सकते हैं कि तमाम महिलाएं अपनी अपनी तरीके से खरीदारी कर रही हैं। तो कुल मिलाकर रक्षाबंधन का जो बाजार है वो इस समय सज कर तैयार हो चुका है। और आगरा में ये राजा मंडी बाजार है, जो कि जहाँ पर तमाम महिलाएँ जो हैं, बहनें जो हैं, वो अपनी खरीदारी के लिए रक्षाबंधन के लिए आती हैं। और वही तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रक्षाबंधन को लेकर आगरा के बाजार सज कर तैयार हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए बीते साल की तरह इस साल भी योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को सरकारी बस पर फ्री यात्रा की सौगात दी है। बता दें कि 8 अगस्त की सुबह से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों को ये मुफ्त यात्रा मिलेगी। परिवहन विभाग पूर्व की भांति इस बार भी ये समस्त माँ बहनों को फ्री यात्रा कराएगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। हम लोग इसकी पूरी तौर पर तैयारी कर लिए हैं। जीरो बैलेंस का टिकट निकलेगा, हर माँ बहन को जीरो बैलेंस का टिकट वितरित किया जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।